अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से दुआ पढ़ा करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को दीन पे कायम रखना, दीन पे साबित कदमी अता करना। व या मुसर्रिफ़ुल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला तआतिक, और टर्नर ऑफ द हार्ट्स, अल्लाह दिलों को रुख बनाने वाले, डायरेक्शन देने वाले मेरे दिल को अपनी अताअत पे कायम रखिएगा। हालांकि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पे जिब्रील नाजिल हो रहे हैं, उन पे कुरान नाजिल हो रहा है, स्टिल ही इज़ मेकिंग दिस दुआ द मोस्ट। मैं और आप किस खेत की मूली हैं? हम क्यों नहीं ये दुआ कसरत से करते हैं? हमें क्यों इतना श्योरिटी है कि जिस दीन पे अभी हम चल रहे हैं हम अगले 20 सालों में चलते रहेंगे? सबसे ज़्यादा इंसान को अपने पे निफाक का डर होना चाहिए। इब्न अबी मुलैका रहमहुल्लाह कहते हैं कि अदरकतु 30 मिन अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 30 से ज़्यादा सहाबा से मिला, कुल्लुन युखाफु निफाक अला नफ्सी, तमाम के तमाम अपने ऊपर निफाक से, मुनाफिकत से डरते थे। मैं और आप तो नहीं डरते कि मैं मुनाफिक ना हूँ, मुझ में ऐसी खसलतें ना हों जो कि निफाक की तरफ ले जाएं, और हमें पाई जाती हैं। इमाम हसन बसरी कहते हैं ला खाफहु इल्ला मुमिन वला आमिनहु इल्ला मुनाफिक, निफाक से वही डरता है जो मोमिन है, और निफाक से वही अमन में आता है जो मुनाफिक है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम देखें कि मैं और आप किन लोगों में से हैं कि हम वाकई में आर वी केयरफुल कि मेरा एंड कैसा होगा? मैं क्या वाकई में परेशान होता हूँ अपने एंडिंग के बारे में? अल्लाह के नबी फरमाया करते थे अल्लाहुम्मा अज्जल खैर उमरी आखिरा, या अल्लाह मेरी सबसे बेहतरीन ज़िंदगी कौन सी बनाना? आखिरी वाली बनाना। वअज्जल खैर अमली खवातीमा, और सबसे बेहतरीन अमल कौन से बनाना? जो आखिरी अमाल हो। वअज्जल खैर अय्यामी यौम अलक़ाका फ़ीह, और सबसे बेहतरीन दिन मेरा वो बनाना जिससे मेरी आपसे मुलाकात हो। अपनी एंडिंग के बारे में परेशान होना, तो ये इब्लीस का प्लान है। फदल्लाहुम बिगुरूर, आदम अलैहिस्सलाम को ये नहीं कहा कि आदम वो दरख्त का फल जाके खा लें, नहीं, बार बार आए, माइंड मेकअप किया कि अल्लाह ताला चाहते नहीं है कि तुम इमॉर्टल हो जाओ, कि तुम फरिश्ते बन जाओ। कसम बार बार खाई, अल्लाह की कसमें खाई, मैं तुम्हारा अन्नी नासिहुन अमीन, मैं तुम्हारा नासिह सही सच्चा दोस्त हूँ, मैं सिंसियर फ्रेंड हूँ तुम्हारा, जाओ वो फल खा लो। और चीज़ों में क्या रखा है? असल तो चीज़ वो है जिसे तुमने रब ने मना की है। सोचो ना तुम्हें रब ने उसे क्यों मना किया है? देयर शुड बी अ रीज़न टू इट। और फिर उसको बार बार करते करते स्लोली एंड ग्रेजुअली अपना सिंसियर फ्रेंड बना के उन्होंने गुमराह किया। दिस इज़ फदल्लाहुम बिगुरूर। एक दिन नहीं आया कि आदम जाए वो खा लें, 2 दिन में नहीं कहा। दिस इज़ व्हाट हैपेंस, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला हमें तसल्ली और एहसास दिलाते हैं क्या? कि इन्ना कैद शैतान काना ज़ईफ़ा, कि बेशक जो शैतान का जो प्लॉट और प्लान है वो हमेशा से वीक है। ये बात जान लें कि द प्लान ऑफ शैतान इज ऑलवेज वीक। हाउ कम इट्स वीक? नंबर 1 इज, जब भी शैतान प्लानिंग और प्लॉटिंग करता है, जान लें कि वह मकरू मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इंडीड अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्लान्स एज वेल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्लान्स एज वेल, और अल्लाह का प्लान जो है वो सबसे बेहतर प्लान होता है। तो जब भी शैतान प्लॉट कर आपके खिलाफ, तो अगर आप अल्लाह ताला के सिंसियर और बंदे हैं तो फिर वो जो है ना वो गुमराह नहीं कर पाएगा आपको, और अल्लाह ताला का प्लान हमेशा कामयाब होगा। और दूसरी जो चीज़ है, सुभान अल्लाह, शैतान की जो प्लॉट्स और प्लान्स है ना, इट इज़ दे आर बेसलेस, दे हैव नो सब्सटेंस टू इट, वो बहुत खोखले हैं। अल्लाह अकबर। कुरान में अल्लाह ताला ये बयान करते हैं, ये शैतान इब्लीस खुद कहेगा, और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और फरमाया वक़ाल शैतानु लम्मा क़ुज़ियल अम्र, और शैतान कहेगा जब तमाम लोग जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नम में चले जाएंगे, तमाम फैसले हो जाएंगे, ठीक है, जब तमाम के लिए फैसले कर दिए जाएंगे, इन्नल्लाहा वअदकुम वअदल हक़ व वअदतुकुम फअख़लफ़्तुम वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली फला तलूमुनी वलूमू अनफुसकुम। अल्लाहु अकबर। ये फ्यूचर में एक अनाउंसमेंट अल्लाह ताला बता रहे हैं इब्लीस की हमें, कि जब तमाम फैसले हो जाएंगे, इब्लीस कहेगा कि इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक़, बेशक रब ने तुमसे वादा किया था, उसका वादा सच्चा था, व वअदतुकुम फअख़लफ़्तुम, और मैंने वादा किया था वो मैंने झूठ बोला था, इट वॉज बेसलेस, मैंने खिलाफ वर्जी की अपने वादे की। वमा कान ली अलैकुम मिन सुल्तान, मेरे पास तो तुम्हारे पास कोई पावर नहीं थी, मेरे पास अथॉरिटी नहीं थी तुम्हारे ऊपर, आई हैड नो पावर अमंगस्ट यू, तो मैं करता क्या था, इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली, सिर्फ मैं तुम्हें पुकारता था और तुम मेरी पुकार को सुनते थे।
फला तलूमुनी वलूमू अनफुसकुम, मुझे आज ब्लेम मत करो, आज अपने आप को ब्लेम करो। सुभान अल्लाह। शैतान हमारे पे कोई पावर नहीं रखता, वो उसका जो बेसलेस है उसकी ताकत, वो सिर्फ हमें दावत दे सकता है, वो सिर्फ पुकार सकता है, वो सिर्फ कह सकता है कि मेरी बात सुनो, मेरी तरफ आओ, मेरी बात मानो, ये कर लो वो कर लो, गुमराही तक दावत देते, लेकिन एक्सेप्ट हम नहीं करना है। वो मैं सिर्फ कहेगा कि कॉन्सर्ट की तरफ आओ, फला हराम रिलेशनशिप है उससे कट ऑफ मत करो, फला जगह सूदी जॉब है उसको अपनाओ, मुंह से गाली दो उसको। वो मैं सिर्फ क्या है आइडिया दे सकता है, एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना ये हमारे अपने ऊपर है। और वो क्या कहेगा, इल्ला अन दअउतुकुम फस्तजबतुम ली, मैंने तुम्हें पुकारा था, तुम मेरी आवाज पे सुन लिया था, तुमने मेरी बात का जवाब दिया था, मैं तुम्हें पकड़ के मैंने तुम्हें गुमराह नहीं किया। मैं कौन हूं तुम्हें पकड़ने वाला? और शैतान को उधर इतनी पावर नहीं दी कि हमें पकड़ के गुमराह कर ले, सिर्फ वो विस्पर कर सकता है हमें। सुभान अल्लाह, ये हम लोग ये जो उसकी बात को सुनते हैं और उसको पूरा करते हैं। नाउ द पॉइंट इज, जनरली शैतान किस तरह से लोगों को गुमराह करता है। इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमहुल्लाह इसका डायग्नोसिस लिखते हैं और कहते हैं कि जनरली शैतान, स्पेसिफिकली हम इसकी बात जिक्र करेंगे, स्पेसिफिकली लोग किस किस तरह से लोगों को डाइवर्ट करता है और गुमराह करता है। जनरली वो चाहता है तमाम लोगों को वो जहन्नम में ले जाए, और वो इतना पेशेंट है इस चीज़ में और इतना शदीद हमारा दुश्मन है कि अगर हम सब जहन्नम में ना भी जा रहे हो तो एटलीस्ट हमसे ना हमें ज़्यादा कुछ ना कुछ तो जहन्नम में टाइम गुजारें, या कुछ तो इनको कब्र में अजाब मिले, या कुछ तो जो है ना कहीं कम, इवन अगर कोई जन्नत पे भी इंसान जा रहा हो ना, उसके लिए भी चाहता है शैतान के ये ऊपर वाले जन्नत में ना जाए, नीचे वाले जन्नत में जाए। दिस इज हाउ शैतान वर्क्स। और शैतान का जो सबसे पहला ट्रैप है और सबसे पहली जो कोशिश होती है हर इंसान के लिए कि वो इंसान से कुफ्र और शिर्क कराए।